हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनी और आज हम सीखेंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और सिलाई। एक एक चीज़ मैं बिल्कुल बारीकी से बताऊंगी। यहाँ पे देखिए ब्लाउज में जो है बॉर्डर वाला कपड़ा है। इस टाइप का ब्लाउज कटिंग कर पाओ आप अपने साइज के हिसाब से, तो सारा चीज़ मैं डिटेल में क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले किसी भी ब्लाउज की जब कटिंग करते हैं तो अस्तर के ऊपर ही कटिंग करते हैं। तो डबल फोल्ड कर लेंगे अस्तर को और यहाँ पे ब्लाउज को हम 39 चेस्ट साइज के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो जिस साइज का आप बना रहे हैं ब्लाउज उस हिसाब से कपड़े को फोल्ड करिएगा। 39 साइज के लिए हम 12 इंच पर फोल्ड कर रहे हैं। कपड़े को डबल फोल्ड कर लिए हैं। पीछे के पल्ले को सबसे पहले हम कटिंग करते हैं। तो नीचे के साइड से हम कपड़े को सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो 14 इंच 2 सूता है। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखते हैं। तो 15 इंच 2 सूता पर लंबाई पर निशान लगाएंगे 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए, और ऊपर से हम एक सीधी लाइन बनाएंगे। सीधी लाइन बनाने के बाद से देखिए हम ये हमारा हैवी चेस्ट साइज के लिए हम बना रहे हैं। तो शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे और आर्म होल हम 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। अगर आप 40 चेस्ट के लिए बना रहे हैं, 40 साइज के लिए बना रहे हैं, तो आर्म होल की जो लंबाई है उसको हम 6 इंच लेंगे। तो अगर आप 32 34 साइज के लिए बना रहे हैं तो हमारा जो शोल्डर उसको हम 5 इंच रखेंगे। और अगर 36 38 36 से लेके 40 के लिए बनाएंगे आप, तो आर्म होल हम 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे और जो शोल्डर हमारा उसको हम 5.5 इंच लेंगे। और 40 साइज के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं। तो देखिए 10 इंच में 2 सूता कम करते हुए हम निशान लगाएंगे चेस्ट का, और 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो आर्म होल की जितनी भी हमने लंबाई लिया है, यानी कि देखिए 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे हम, और इसी मार्किंग पर हम आर्म होल की गोलाई देने के लिए 1 इंच 2 सूता पर निशान लगाएंगे और इसका हाफ करते हुए निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हम जहाँ पे हमने मार्किंग किया है वहाँ से सीधी लाइन लेके आएंगे और इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे। अब हमारा कमर की जो साइज है वो 36 इंच है। इसका चौथा भाग करते हुए 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच बैक डक्स के लिए रखेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे और एक सीधी लाइन से इस मार्किंग को मिला देंगे। अब इसी मार्किंग के ऊपर से हमें बैक वाले पल्ले यानी पीछे के पल्ले की कटिंग कर लेना है। तो सारा चीज़ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको डिटेल में क्लियर करूँगी कि किस साइज़ के लिए आप आर्म होल और शोल्डर कितना रखेंगे। अब गले की लंबाई का निशान लगाएंगे तो नीचे के साइड से हम 5 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और ऊपर से हमारे गले की जो लंबाई हो जाएगी 10 इंच हो जाएगी, और नीचे से गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और ऊपर से गले की जो चौड़ाई उसको हम 2 इंच रखेंगे। अब दोनों मार्किंग को हम एक सीधी लाइन से मिलाएंगे और सेंटर से हम गोलाई का शेप देंगे। तो 1 इंच पर हम सेंटर से निशान बनाएंगे और थोड़े से हम मार्किंग को बाहर की तरफ करते हुए गोलाई का शेप देंगे। और बैक टक्स के लिए हम 4.5 इंच पर चौड़ाई में निशान लगाएंगे और टक्स की जो लंबाई है उसको हम 5 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारा जो गला है वो छोटा है। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो जो टक्स की लंबाई है उसको कम कर देंगे। तो ये हो गया हमारे बैक पार्ट की मार्किंग। अब आगे वाले पल्ले की हम मार्किंग करेंगे। तो एज इट इज कॉपी करते हुए जैसे हमने पीछे के पल्ले की कटिंग की है इस तरीके से हम ओपन साइड से फोल्डेड वाले भाग को रखेंगे और फोल्डेड साइड से ओपन वाले पार्ट्स को रखेंगे। तो ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज हम बना रहे हैं। तो बेल्ट वाले ब्लाउज में हम आगे वाले पल्ले में 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं। अगर आप फ्रेंड्स अगर आपका बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं है तो सिर्फ आप ½ इंच ही अस्तर को एक्स्ट्रा रखेंगे। तो नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम सीधी लाइन बनाएंगे और बिल्कुल पीछे वाले पल्ले को हम कॉपी करते हुए साइड से बस हम हमारा जो हुक आई पट्टी में मार्जिन जाता है 1 चाप का दूरी पर चौक से मार्किंग करेंगे और पीछे वाले पल्ले को कॉपी करते हुए हम आगे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। अब चेस्ट के जहाँ पे हमारा फिटिंग है वहाँ पे हम कट लगा देंगे, इससे फिटिंग करने में आसानी होती है।
तो ओपन वाले पार्ट्स को हम आगे की तरफ रखेंगे। ऊपर से गले की चौड़ाई हम 2 इंच 2 पॉइंट लेंगे और नीचे से गले की जो लंबाई है उसको हम 6.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा डीप में गले को नहीं बनाएंगे। तो और नीचे से गले की जो चौड़ाई है उसको हम 2.5 इंच रखेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को एक सीधी लाइन से मिला देंगे और गले पर गोलाई का शेप देंगे। हमें गोल गला बनाना है, तो हल्के से 1/2 इंच थोड़ा सा लाइनिंग को बाहर करते हुए हम गोल गले का शेप देंगे। और नीचे से जो हमारा जो बेल्ट है रेडी, हमारा जो नापी है वो 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच है। दूसरे साइड से हम 1/2 इंच कम करते हुए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर के साइड से हम मार्जिन ऐड करते हुए 1/2 इंच से एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हुए हम निशान लगाएंगे। और हमें जो निशान है बेल्ट का उसको तिरछे नहीं लेके जाना है, हमें इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए बेल्ट की मार्किंग करनी है। अब ऊपर से जितना भी हमारा शोल्डर बच रहा है वहां से सेंटर पर हम निशान लगाएंगे और अपने टक्स की लंबाई हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप 40 चेस्ट का बना रहे हैं तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे और साइड से हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे, तो 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और नीचे वाले जो टक्स की लंबाई हम रखते हैं 11 इंच पर रखते हैं, यानी कि 9.5 इंच पर हमने निशान लगाया है और 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 11 इंच आ जाएगा। और तीसरे यानी जो साइड वाला टक्स है उसकी जो मार्किंग है हम चौड़ाई में 6 इंच पर करेंगे और आर्महोल के साइड से जो हमारे टक्स की मार्किंग जाती है उसकी जो लंबाई हम शोल्डर से 8 इंच पर रखते हैं। तो नीचे के साइड से हम 1/2 इंच कपड़े को लेते हुए टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे कि हमें कितना कपड़ा लेकर सिलाई लगाना है। बाकी जो साइड से हमें बस एक पैर का ही मार्जिन लेकर हम सिलाई लगाते हैं, ताकि हमारा जो दोनों साइड का कपड़ा है ज्वाइन होकर 1/2 इंच ही आए। बस हम नीचे वाले टक्स में ज़्यादा कपड़ा लेकर सिलाई लगाते हैं। अब यहाँ पर हम आगे वाले पल्ले में आर्म होल की कटिंग के लिए पहले एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद से हम चेस्ट की जो फिटिंग होती है, हमने जो आर्म होल की गोलाई दी थी चेस्ट की फिटिंग से, वहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ गोलाई देंगे। ये हमारे आगे वाले पल्ले की मार्किंग हो जाएगी आर्म होल की। और साइड से जो हमारे टक्स की लंबाई है इसको भी हम अच्छे से लाइन बनाकर सेट कर लेंगे। ये वाले हमारे टक्स की लंबाई शोल्डर से 8 इंच पर रखते हैं हम इसको। अब तिरछे में टोटल टक्स की जो दूरी है वो 2 इंच पर होना चाहिए। तो ये हमारे आगे वाले पल्ले की भी मार्किंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो हमारा जो बाजू है हमको 10 इंच रेडी चाहिए, इसलिए हम 11 इंच पर चौड़ाई में निशान लगाएंगे और 5 इंच हमको बाजू रेडी चाहिए। तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और आर्म होल हमारा 9.5 इंच है, तो नीचे से हम अपने बाजू को 3 इंच डाउन रखेंगे और साइड से हम 2 इंच का सीधी लाइन लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 9.5 इंच पर हमारा जितना भी आएगा वहां तक हम अपने बाजू का शेप देंगे, बाकी लाइन को हम सीधे लेके जाएंगे। और नीचे से जो हमारा बाजू की मोहरी है वो 7 इंच पर रेडी है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ऊपर के साइड से हम 2 इंच अपने बाजू की मार्किंग को सीधे लेके जाएंगे और इसी मार्किंग पर हमें कट करना है। अगर आप फ्रेंड्स बाजू की डिटेल जानकारी कटिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करिए, उसकी कटिंग आपको मिल जाएगी। दूसरे वाले बाजू को अभी हम कट कर लेंगे। हमने पूरे पार्ट्स को कट कर लिया है, अब इसे मेन फैब्रिक पर भी हम कट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने मशीन पर सिलाई लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो टक्स का निशान लगाया है इस पे हम एक सिलाई लगाकर दोनों फैब्रिक को सेट कर लेंगे। इस तरीके से टक्स लगाने में बहुत ही आसानी होती है। अब नीचे से जितना भी हमें टक्स की चौड़ाई रखना है उतना मार्किंग करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब थोड़े थोड़े से कपड़े को यानी एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम चारों टक्स को कंप्लीट करेंगे सिलाई लगाकर।
देखिए हमारा टक्स कंप्लीट होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब दूसरे वाले टक्स को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। बिल्कुल एक थोड़ा सा मार्जिन यानी एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगाना है, ताकि दोनों साइड से जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा दबे टक्स में वो 1/2 इंच ही हो। तो देखिए दोनों साइड का हमने टक्स रेडी कर लिया है। अब हम बेल्ट स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड का जब बेल्ट स्टिच करेंगे तो अस्तर वाले कपड़े को हम नीचे रखेंगे और मेन फैब्रिक को ऊपर रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। और दूसरा जो बेल्ट है इसमें हम अस्तर वाले कपड़े को ऊपर रखेंगे और मेन फैब्रिक को हम नीचे रखेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने से दोनों साइड का हमारा बेल्ट रेडी हो जाएगा। इसको फिनिशिंग देने के लिए अस्तर पर हम एक सिलाई लगाकर दोनों बेल्ट को सेट करेंगे। सिलाई लगाने के बाद से ना अगर फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा तो उसको हम छाट लेंगे और इस तरीके से बेल्ट को सीधे के साइड से रखेंगे और हम मेन फैब्रिक से मेन फैब्रिक को सेट करेंगे और अस्तर वाले फैब्रिक को हम अस्तर वाले फैब्रिक से सेट करेंगे। और एक पैर का मार्जिन जो होता है ना, दोनों फैब्रिक को हम बाहर की तरफ निकालते हुए बेल्ट स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आप बेल्ट स्टिच करते हैं तो अंदर हमारा उल्टे की साइड से कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन बेल्ट का आपको नहीं दिखाई देगा। तो बेल्ट के दोनों फैब्रिक को और टक्स वाले कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे और अंदर जो हमारा कपड़ा दबा है उसको बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद से इसका फिनिशिंग आप देख सकते हैं, उल्टे के साइड से भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो बेल्ट जितना हमको रेडी चाहिए था उतना हमारा अच्छे से सेट होकर रेडी है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे वाले बेल्ट को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। और सबसे पहले हम मेन फैब्रिक से मेन फैब्रिक को सेट करेंगे और रेडी कर लेंगे। बैक पार्ट को अब हम लेंगे, पीछे वाले पल्ले में हम वहाँ कमर वाली सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को नीचे के साइड से छाटते हुए अस्तर पर हम एक सिलाई लगाकर सेट कर देंगे। अब दोनों फैब्रिक मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को सेट करते हुए हम पूरे गले में चारों तरफ से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल अपने हाथों से अच्छे से दोनों फैब्रिक को सेट करते हुए सिलाई लगाना है, ताकि हमारा जो सीधे के साइड से मेन फैब्रिक पर कोई एक्स्ट्रा फूलन ना आए। कंप्लीट होने के बाद पीछे के पल्ले से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है अस्तर और मेन फैब्रिक का, इससे हम बटन और काज वाली पट्टी कट कर लेंगे जितना भी चौड़ाई आपको चाहिए। अब हम सीधे के साइड से काज वाली पट्टी को सिलाई लगाकर ज्वाइन करेंगे। तो 1/2 इंच हम कपड़े को अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और उसी कपड़े को अब हम अंदर के साइड से बाहर निकालते हुए एक सिलाई लगाकर सेट करेंगे। अब जितना भी चौड़ाई आपको काज वाली पट्टी चाहिए उतना कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम फोल्ड करते हुए पट्टी को सिलाई लगाएंगे। तो बाएं के साइड में ही हम अपने काज वाली पट्टी को सिलाई लगाकर सीधे के साइड से सेट करते हैं। अब हम बटन वाली पट्टी को रेडी करेंगे। तो बटन वाली पट्टी फ्रेंड्स हम उल्टे के साइड से स्टिच करते हैं। तो 1/2 इंच कपड़ा इस तरीके से अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम कपड़े की सिलाई लगाएंगे। पट्टी को अटैच करने के बाद से ना सीधे के साइड से इसको हम पलटेंगे जब, तो कपड़े को अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाकर दोनों फैब्रिक को सेट कर लेंगे। अब जितना चौड़ा आपको जितना चौड़ा आपको बटन वाली पट्टी चाहिए वहां पर हम सिलाई लगाकर उतना चौड़ा फोल्ड करते हुए कंप्लीट करेंगे। बटन वाली पट्टी पर हम डबल सिलाई लगाते हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो डबल सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे।
अब देखेंगे हमारा जो नापी है, नापी को लेकर देखेंगे कि हमारा जो गला है वो अच्छे से सेट हुआ है। तो अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए हम गले पर सेट करेंगे। तो देखिए हमारा जो गले की जो चौड़ाई है थोड़ा सा कम है, तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उस पर निशान लगाएंगे। बिल्कुल नापी से नाप लेंगे आप कि आपका कपड़ा एक्स्ट्रा अगर है तो ही सिलाई लगाएंगे, अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो पाइपिंग लगाकर उसको अटैच करेंगे, कट नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने छांट लिया है और दूसरे साइड वाले पट्टी को हम यानी काज वाली पट्टी से काज वाली पट्टी को मिलाएंगे, बटन वाली पट्टी से बटन वाली पट्टी को मिलाकर अच्छे से गले को सेट करेंगे। तो यहाँ भी हमारा थोड़ा सा गोलाई में एक्स्ट्रा आ रहा है, तो चॉक से मार्किंग करके हम गले को काट लेंगे। गले को छाटने के बाद से ना अब हम कंधा स्टिच करेंगे। तो पीछे वाले पल्ले को लेंगे और सीधे के साइड से रखेंगे और आगे वाले पल्ले को हम उल्टे के साइड से रखेंगे। और यहाँ से हम गला हमारा रहता है ना, वहां से हम कपड़े को ज्यादा लेकर सिलाई लगाते हैं। इस तरीके से हमारा जो शोल्डर है वो कंधा गिरने का डर नहीं रहता है और कंधे वाले साइड हम कपड़े को कम रखते हैं, आगे वाले यानी कि गले के साइड से हम कपड़े को ज्यादा रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम गले के साइड से हम कपड़े को हाफ इंच से एक्स्ट्रा रखेंगे और कंधे के साइड से हम आएंगे तो एक तिरछी सिलाई लगाकर कम कर देंगे। अब गला पट्टी हमने व्रेप पट्टी कट किया है पाइपिंग लगाने के लिए, जिसकी चौड़ाई हमने 1 इंच 1 सूता रखा है। और एक्स्ट्रा जो कपड़ा इसमें हमने, अगर आपका पट्टी पूरा नहीं हो पाता है तो उसमें हमने पट्टी को और अटैच कर दिया है, सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लिया है। अब अंदर की तरफ पट्टी को हम फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड से एक पैर का मार्जिन लेते हुए गले पट्टी को हम अच्छे से सेट करेंगे। और कंधे के साइड से जब हम आएंगे तो अपने पट्टी को थोड़ा सा खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप पाइपिंग लगाते हैं फ्रेंड्स, तो बिना डोरी के आपका जो गला है शोल्डर नहीं उतरता है और अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाता है। तो अंदर की तरफ से पट्टी को फोल्ड करते ही हमने सिलाई लगा लिया है। अब जहां पे हमारा गोलाई वाला भाग है ना, वहां पे हम कट लगा देंगे। अब अंदर की तरफ से पट्टी को हम फोल्ड करेंगे। देखिए इस टाइप से पूरे गले में जितना भी हमने पट्टी को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद से ना अंदर के साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम छाट लेंगे। अब अच्छे से हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके अपनी पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आप पाइपिंग रेडी करते हैं तो बिल्कुल रेडीमेड लुक आता है और पतली पाइपिंग बनकर रेडी होता है। आप बिना रेडीमेड पाइपिंग के भी कपड़े से भी पतली से पतली पाइपिंग रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू तरीका है ये। लास्ट तक हम धागे को पक्का करते हुए पाइपिंग रेडी कर लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी जो पाइपिंग है वो रेडी हो गई है। अब हम बाजू को लेंगे। तो बाजू हमने अभी तक फ्रेंड्स रेडी नहीं किया था, साइड से एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा था कम पड़ रहा था मेन फैब्रिक का, तो हमने एक्स्ट्रा कपड़े को उसमें सिलाई लगाकर ज्वाइन कर दिया है। अब नीचे के साइड से हम मोहरी वाले भाग को सिलाई लगाकर सेट करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाट देंगे। अब अस्तर वाले कपड़े पर हम बाजू को अच्छे से सेट करने के लिए सिलाई लगाएंगे और मार्जिन हम अस्तर की तरफ ही रखेंगे। अब अस्तर वाले कपड़े और मेन फैब्रिक को सेट करने के लिए दोनों कपड़े पर हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो बाजू वाला कपड़ा है अच्छे से सेट हो जाए। सिलाई लगाने के बाद से एक्स्ट्रा कपड़े को हमने छाट लिया है। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो मार्किंग करने करके हम साइड से पहले सिलाई लगाएंगे, इसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर
नहीं आएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम बाजू को अटैच करेंगे। तो जो हमारा शोल्डर का ज्वाइंट है ना, और यहाँ पे जो हमने बाजू आर्म होल कट किया था बाजू में, इसको हम आगे के साइड से रखेंगे। और जो हमारा शोल्डर का ज्वाइंट है और बाजू का जो सेंटर वाला भाग है, दोनों को एक इस तरीके से सेट करेंगे। और जहाँ पे भी हमारे बाजू का कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको बाहर की तरफ निकाल देंगे और 1/2 इंच की दूरी पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, दोनों के सेंटर को हम एक साथ मिलाएंगे, बाजू का सेंटर और जहाँ पे हमारा शोल्डर ज्वाइंट हुआ है, दोनों को एक साथ सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आप बाजू को हम फ्रेंड्स अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद से ना आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा बाजू सेट हो गया है। दूसरे साइड का बाजू भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो आगे और पीछे वाले पल्ले को दोनों को एक साथ रखते हुए हम सेट करेंगे और बाजू का जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको हम बाहर की तरफ कर देंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं अगर आपके पास मशीन अवेलेबल है तो, और अगर नहीं है तो साइड से सीधे के साइड से दोनों कपड़े को फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को छाट देंगे। छाटने के बाद से ना यहाँ पे उल्टे के साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे तो जो हमारी सिलाई है वो अंदर की तरफ से ढक जाएंगी। और बाजू की फिटिंग हमारी देखिए फ्रेंड्स अब 7 इंच है, तो 7 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो जब हम अपने ब्लाउज की कटिंग कर रहे थे, जो चेस्ट की हमारी फिटिंग थी वहाँ पे हमने कट लगाया था, उसी कट को हम फॉलो करते हुए अपने चेस्ट पर सिलाई लगाएंगे। और नीचे से जितना भी हमारा कमर पट्टी का साइज है, यानी हमारा जो कमर की साइज है वो 9 इंच है, तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे और चौक से मार्किंग करेंगे। उसी मार्किंग पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड की भी इसी तरीके से हम सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बैक टक्स को लगाएंगे। तो बैक टक्स हमने अभी तक नहीं लगाया था फ्रेंड्स, लास्ट में लगाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने नापी से पूरे कमर की जो फिटिंग है वहाँ पर हम नापेंगे। तो हमारा देखिए पीछे वाले पल्ले में इतना कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, जिसको 4 फोल्ड में करेंगे। तो जितना भी आपका कपड़ा एक्स्ट्रा आता है 4 फोल्ड करने के बाद, उसको हम पीछे के पल्ले में टक्स लगा देते हैं। टक्स की लंबाई हमने आपको पहले ही बताई थी कि 5 या 4 इंच आप रख सकते हैं। तो पूरी फिटिंग कंप्लीट होने के बाद से फाइनल लुक आप ब्लाउज का देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली बटन को ऑन